अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब ने इस समय बहुत बड़ा एक्शन लिया है और एक्शन ये है कि सऊदी पुलिस ने 40,039 अवैध रहने वालों को गिरफ्तार करके देश से बाहर निकाल दिया है। अब सवाल ये है कि इतने लोग क्यों पकड़े गए और गलती कहाँ हुई, क्या हुई, इसका असर बाकी अजनबियों पे क्या पड़ेगा। तो चलिए ये पूरी बात आसान जुबान में समझते हैं। दोस्तों, ये कार्रवाई सऊदी सरकार के नेशनल कैंपेन अगेंस्ट वायलेशन का हिस्सा है। इस मुहिम का मकसद है कि ऐसे लोगों पर नज़र रखना जो या तो बिना इजाज़त सऊदी अरब रहते हैं या जिनका इकामा और वीज़ा एक्सपायर हो चुका है लेकिन फिर भी वो देश नहीं छोड़े, यानी सऊदी अरब अभी तक नहीं छोड़े हैं। पिछले कुछ महीनों में जिद्दा, रियाद, दम्माम और मदीना जैसे बड़े शहरों में हज़ारों लोगों की इन्फेक्शन चेकिंग की गई। इन चेकिंग में टोटल 40,039 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से ज़्यादातर वो थे जिनके कागजात ठीक नहीं थे या जो वर्क परमिट की टाइम खत्म होने के बाद भी सऊदी अरब में रुके हुए थे। सऊदी गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि अब कोई भी शख्स अगर कानून तोड़ेगा तो उसे सीधे डिपोर्ट किया जाएगा। इस मुहिम में पुलिस, लेबर डिपार्टमेंट और पासपोर्ट अथॉरिटी ने तीनों मिलकर काम किया है। अब बात करते हैं कि किस तरह के लोग ज़्यादा फंसे हैं इस कार्रवाई में। सबसे पहले वो लोग जिनका इकामा एक्सपायर हो चुका था लेकिन उन्होंने दोबारा नहीं बनवाया, रीनो नहीं करवाया। दूसरा, जो लोग हज या उम्रा पर आए थे उनका टाइम ख़त्म हो चुका था, उन्होंने वापस मुल्क नहीं गया, यहीं पर कहीं काम करने लगे। तीसरा, जिन लोगों ने कंपनी या कपील से भागकर कहीं और काम शुरू कर दिया, वो भी बिना कानूनी ट्रांसफ़र के। चौथा, जो बिना वीज़ा के अवैध तरीके से होकर सऊदी में दाखिल हुए। ऐसे बहुत से लोग थे जो सोचते थे कि चलो पकड़ भी जाएंगे तो किसी तरह समझा लेंगे या किसी तरह छूट जाएंगे, लेकिन दोस्तों अब हालात बदल चुके हैं। सऊदी सरकार की नीति बहुत सख्त हो चुकी है, यहाँ अब कोई छूट नहीं दी जा रही है। कई लोग पूछते हैं कि अगर कोई पकड़ा जाए तो उसके बाद क्या होता है। तो सुनिए, पहले व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर भेजा जाता है जहां उसके कागजात और रिकॉर्ड जांच होती है। अगर साबित हो जाए कि वो अवैध था तो उसे कानूनी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी देश से बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी जुर्माना भी लगाया जाता है जो 10,000 से लेकर 50,000 रियाल तक हो सकता है। और अगर कोई बार बार पकड़ा जाए तो उसे जेल और परमानेंटली बैन का सामना करना पड़ सकता है। कई इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली मजदूरों को इसी वजह से निकाला गया है। उनमें से कुछ का कहना है कि उन्होंने इकामा बढ़वाने की कोशिश की थी लेकिन कपील ने ध्यान नहीं दिया, मगर सऊदी सरकार का साफ जवाब है कि जिम्मेदारी आपकी खुद की है, कपील की नहीं। ऐसे में मेरा सलाह ये है कि अपने कपील से ज़्यादातर कोशिश करें कि इकामा टाइम पर बनवाएं। सऊदी लोग अक्सर हम लोगों का काम करने में थोड़ा सा देरी कर लेते हैं, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही देरी करते हैं। दोस्तों, ये खबर किसी को डराने के लिए नहीं है बल्कि होश में आने के लिए है। अगर आप सऊदी में हैं तो अपने कागजात हमेशा अपडेट रखें, इकामा टाइम से चेक करते रहें, वर्क परमिट तारीख समय से पहले रिन्यूअल कराएं। अगर कंपनी छोड़नी है तो कानूनी तरीके अपनाएं कफाला लेने के लिए, ना कि भाग कर काम करें। ये बातें छोटी लग सकती है लेकिन इन्हीं से आपका ज़िंदगी बन या बिगड़ सकता है। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े गए ज़्यादातर लोग डिटेंशन कैंप में भेजे गए, जहां उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको अपने देश वापस भेज दिया गया। कुछ लोगों को दोबारा सऊदी में आने पर बैन भी लगा है जो 3 से लेकर 10 साल तक का चल सकता है और कई लोगों को कभी दोबारा सऊदी आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इस मुहिम के दौरान सऊदी पुलिस ने लोगों को चेतावनी भी दी है, अगर कोई नागरिक या परदेशी किसी अवैध को छिपाता है, उसे काम देता है या किराए पर जगह देता है रहने के लिए, तो उस पर भी भारी जुर्माना और जेल हो सकती है। अब ये उठता है कि सऊदी अरब इतनी सख्ती क्यों कर रहा है। असल में सरकार का कहना है कि गैर कानूनी काम करने वाले लोग देश की सुरक्षा और देश के कामकाज पर असर डालते हैं। कई बार चोरी, नकली कागजात और ठगी जैसे अपराध इन्हीं लोगों से होती है। इसलिए अब सरकार चाहती है कि देश में हर व्यक्ति की पहचान साफ हो, हर कागजात की रजिस्टर सिस्टम में दर्ज हो। इसके साथ साथ सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत देश में नौकरियों को लोकलाइज कर रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां अपने सऊदी नागरिक को देना चाहता है। तो अब हर विदेशी को डॉक्यूमेंट दुरुस्त रखना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, अगर आपका इकामा वैध है, आपका वर्क परमिट सही है और आप अपनी कंपनी या कपील के नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अभियान सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कानून तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से लापरवाही मत करें।
रियाद में एक इंडियन ड्राइवर को हाल ही में पुलिस ने पकड़ा क्योंकि उसका इकामा 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। वो कहता है कि कंपनी ने कहा था कि हम रिन्यूअल कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बाद में सऊदी से निकाल दिया। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम सेफ रहें। पहला ये कि इकामा और वीज़ा का डेट हमेशा चेक करते रहें। दूसरा, अगर कोई दिक्कत हो तो कंपनी या जवाजात ऑफिस से कॉन्टेक्ट करें। तीसरा, किसी एजेंट या झूठे वादों पर भरोसा ना करें, आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और चौथा, अगर आप किसी गैर कानूनी शख्स को जानते हैं तो उसे खुद समझाएं कि वो अपनी गलती सुधार ले, वरना देर हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की ताज़ा खबर, 40,039 लोगों की गिरफ्तारी और डिपोर्ट। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक कड़ा संदेश भी है। अब यहाँ सिर्फ वही रहेगा जो कानून के मुताबिक रहेगा। अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं तो अपनी तरफ से सब कुछ सही रखिए, कागजात, इकामा, और अगर आप हाउस ड्राइवर हैं तो लाइसेंस, क्योंकि अब लापरवाही की कोई जगह नहीं बची। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।